अच्छा, हम लोग स्ट्रेस को ना बहुत इजी में ले लेते हैं. हम सोचते हैं कि स्ट्रेस है, हाँ आई एम स्ट्रेस्ड आउट. या आजकल आप किसी से भी बात करें, या आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. बट स्ट्रेस होता क्या है, और स्ट्रेस जो है वो आपको कैसे टच करके जाता है. मेरे पास एक किस्सा आया था, बहुत काफी अरसे की बात है. एंड दैट वुमन टोल्ड मी कि वो स्ट्रेस की वजह से उसको डायबिटीज हो गई थी, और स्ट्रेस की वजह से उसको ब्लड प्रेशर हो गया था. और उसके डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो, अगर तुम स्ट्रेस अपने अंदर कम करो, लाइक तुम दिन में जैसे भी उसके डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम ऐसे करो, इतने से इतने बजे तक सो, अपने आप को अपनी स्लीपिंग हैबिट्स ठीक करो, खाना ठीक करो, ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस पे इफेक्ट करती है. आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, और आप कैसे खा रहे हैं, अफेक्ट्स यू. आपकी सोच क्या है, आप एक चीज को कैसे ले रहे हैं और उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, that is included in stress. उससे सबको स्ट्रेस होता है या नहीं. स्ट्रेस जो होता है वो can make you sick, ये तो पक्की बात है, तो साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है. ऊपर से अगर शुरू करें तो आपका जो फोकस है दिमाग का वो कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से. आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से. आप में एनर्जी नहीं रहती है स्ट्रेस की वजह से. स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रेस की वजह से. आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सब स्ट्रेस का तमाशा है. बिल्कुल. आपको चेस्ट पेन, आपको लिटरली ऐसी चेस्ट पेन्स होती है जैसे आपको हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता, उसको ट्रैकेटिया ऑफ हार्ट अटैक, ट्रैकेटिया ऑफ हार्ट. आई एम नॉट मेडिकल डॉक्टर्स की हो सकता है मैंने नाम गलत ले लिया, लेकिन इसको यही इसी किस्म का कुछ नाम है. दैट इज लाइक आपका चेस्ट, आपको वाकई ऐसे लगता है कि आपको हार्ट पेन हो रही. और मैं जब स्ट्रेस में थी, दिस इज अबाउट 10-15 years बैक, तो मुझे वाकई आई वॉज डिलीवर्ड 3 times इन हॉस्पिटल विद द थिंग कि मुझे शायद हार्ट अटैक हो रहा है. बट आई डिड नॉट हैव एनी हार्ट अटैक. मेरा हार्ट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहा था. आई हैड ट्रैकेटिया ऑफ हार्ट. उसका मकसद ये था कि मेरा जो दिल के ऊपर के जो मसल्स थे वो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते थे कि लगता था कि हार्ट अटैक है. चेस्ट पेन होती थी इस तरह. दिस इज ऑल स्ट्रेस. आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और मसल टेंशन हो जाती है, मसल्स में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है. ये सब ड्रामे स्ट्रेस की वजह से होते हैं. एड्रेनल फटीग होती है, एड्रेनालाइन आपकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम हो जाती है. आपकी ड्राइव बहुत कम हो जाती है, विच कैन अफेक्ट अ मैरिज ऑफ कोर्स. आपका स्टमक जो है वो अपसेट रहता है, सारा वक्त नौजिया रहता है, या रिफ्लक्स या कुछ मतलब इस तरह से. तो ट्विंच करते हैं, आपके मसल्स ट्विंच करते हैं. ये सारा ड्रामा जो है ये हमारे स्ट्रेस की वजह से होता है. स्ट्रेस हम क्यों लेते हैं? स्ट्रेस हम लेते हैं क्योंकि जो चीज हम करना चाह रहे हैं, जो बात जैसे हम करना चाह रहे हैं वो वैसे नहीं हो रही, तो हम उसका स्ट्रेस ले लेते हैं. और इसका सबसे आसान तरीका क्या है स्ट्रेस ना लेने का? कि जो चीज जैसे हो रही है उसको होने दें. अगर वो आपके हाथ में है तो आप उसको चेंज कर लें, और अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लें. चेंज इट और एक्सेप्ट इट, तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस किसी की जिंदगी से खत्म होता है. स्ट्रेस कम्स एंड गोज, कभी किसी चीज की वजह से, कभी फैमिली, कभी फाइनेंशियल, कभी मटेरियल, कभी फिजिकल, कभी किसी भी चीज से आपको स्ट्रेस हो सकता है. तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये नहीं है कि स्ट्रेस होगा नहीं. हाउ यू टेक स्ट्रेस इज द थिंग. तो अगर स्ट्रेस को आप सर पे चढ़ के बिठा लेंगे तो जितनी मैंने आपको वजह बताई सब आपके साथ होना शुरू हो जाएगा. और इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं दीन की तरफ चली गई थी, और उस तरफ जाने से मेरा स्ट्रेस जो है वो, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% कम हो गया. इट इज नॉट लाइक दैट. स्ट्रेस अब भी होता है, बहुत सारी बातें होती है, बट दीन की तरफ जाने से और कुछ साइकोलॉजी ज़ाहिर है दोबारा से मैंने बहुत छोड़ दी थी पढ़ के. उसके बाद डिग्रियां लेके बच्चे पालने शुरू कर दिए थे. जब मैंने उसको रिवाइव किया और दोबारा पढ़ा और दोबारा उस पर एक्सरसाइज की, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, काम करना शुरू किया उसमें, तो आई रियलाइज कि हमारी साइकोलॉजी जो है, हमारा जो दिमाग है, एक दिमाग और एक हमारा रिलीजन, ये दोनों आपस में बहुत जबरदस्त इंटरकनेक्टेड है. पीपल हु डू नॉट हैव अ रिलीजियस बैकग्राउंड और पीपल हु डू नॉट बिलीव इन रिलीजन हैव मेयर स्ट्रेस. जितना मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं. और जो लोग दीन की तरफ ज्यादा हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम है. ये नहीं है कि स्ट्रेस दोनों को है नहीं, दोनों को स्ट्रेस है, बट द वे दे डील विद देयर स्ट्रेस इज डिफरेंट. आप इन लोगों को देखिए, हमारे यहाँ पे जो आई वाज स्ट्रेस्ड सो आई हैड अ वोडका, आई वाज स्ट्रेस्ड सो आई ड्रैंक दैट. पी पा के रात को पागल हो जाते हैं, सुबह उठते तो स्ट्रेस कम होता है? नहीं, स्ट्रेस और भी ज्यादा होता है, क्योंकि सुबह उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, हम जर्मनी में तो उसको मॉर्गन काटा कहते हैं, कि सुबह सुबह आपका दिमाग और सूजा होता है और वो आपको और स्ट्रेस होता है.
تو उसी से अगर आप रात को बैठ के नमाज पढ़ लेते और अल्लाह के आगे रो लेते तो आपको सुकून मिल जाता और अल्लाह आपको सुकून दे देता और सुबह जब आप उठते यू वुड हैव गॉटन अप फ्रेश. So that is a very big point for people who believe no matter अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का शुक्र है, और अगर आप नहीं है तो आप जिस भी तरह से जिस भी इटर्निटी पे बिलीव करके बिलीविंग इन समथिंग, बिलीविंग इन इटसेल्फ गिव्स यू रिलीफ. जैसे आप छोटा बच्चा होता है, माँ पे डिपेंड करता है, उस पर यकीन करता है, चोट लग रही होती है, दर्द होती है, वो माँ कहती बस अब दर्द नहीं होगी, तो उसमें यकीन कर लेता है ना, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. तो आपको कोई ना कोई जो है ना बिलीविंग पॉइंट चाहिए. और अगर अल्लाह ने आपको ये शऊर दिया है कि उसने आपको आपके दिमाग में ये अपने लिए मोहब्बत डाल दी है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो बात हो ही नहीं सकती. और कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपनी जिंदगी को अकॉर्डिंग टू रिलीजन लेके आइए. इस्लाम जो है इट इज नॉट अ बुक टू बी रेड एंड ऊपर रख देने के लिए, या टू बी रेड एंड उसके जो है वो रट्टे लगा के लाइनों के और यूट्यूब पे बैठ के बोल दें और ये कर दें और वो कर. नहीं, इस्लाम इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ. इट टेल्स यू हाउ टू लिव, what to do and what not to do. पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक बहस में मुझे मेरी कुलीग है, उन्होंने कहा, वो एथियस्ट है, तो उन्होंने कहा कि बहुत लॉज हैं तुम्हारे रिलीजन में. ऐसा ये है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं, बट देन आप ये देखिए कि आप यहाँ जर्मनी में रहते हैं तो आप भी लॉस के अकॉर्डिंगली रहते हैं ना. आप यहाँ पे रहते हैं, आप घर में घर का रेंट देते हैं, अगर आपका अपना घर है तो भी आप उसका टैक्स देते हैं. आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. आप कपड़े या चीजें या शॉपिंग करते हैं तो आपको उसकी रिसीट, आप पैसे देते हैं तो आपको वो चीज मिलती है. सो देयर आर लॉज. यू जस्ट डोंट गो इन अ रेस्टोरेंट, ईट एंड कम आउट. नो, यू हैव टू पे योर बिल. तो व्हेन यू ईट यू हैव टू पे द बिल. इतनी सी बात है कि जब आप जिंदगी में जो चाहते हैं, और अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं तुम ये चीज खाओ, आप वेजिटेरियन है फॉर एग्जांपल, और अगर आपको कोई जो है वो बीफ कट ऑफर कर रहा है, यू विल नॉट ईट इट. ठीक है ना, यू डोंट हैव टू ईट इट बिकॉज आपका दिल नहीं कर रहा. तो यही सारी बातें इसमें आ जाती हैं कि रिलीजन में अगर आपको कोई बात, अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको यू डोंट हैव टू बिलीव इट अनलेस यू रीड इट. रिलीजन हमेशा खुद पढ़िए, बुक हमेशा खुद पढ़िए, ताकि आपको उसका एहसास हो कि इसमें अल्लाह ने आपको क्या कहा है. और हर इंसान अपनी समझ के मुताबिक समझता है. दैट इज ऑल्सो नॉट बैड. अल्लाह हमें खुद ही रास्ते पे ले आता है. जब हम कोशिश करना शुरू करते हैं तो हमें खुद ही रास्ते पे ले आता है. मेरे बच्चे जब अपनी स्टडीज ये लोग करते हैं तो जो भी इनको टॉपिक यहाँ पे जर्मनी में, क्योंकि सिस्टम और है पढ़ाई का, यहाँ पे यू गेट अ टॉपिक, बड़ी क्लास में जब यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं या स्कूल्स में भी पढ़े, जब आप ए लेवल्स में चले जाते हैं, यू गेट अ टॉपिक, और उस टॉपिक के ऊपर आपने सारा लिख के थीसिस लेके आना होता है. आपको स्कूल से कुछ और नहीं मिलता टॉपिक के अलावा. और आपको वो टॉपिक, आप ये भी नहीं कि किसी ने उस टॉपिक पे लिखा हुआ है और आप उसकी कॉपी पेस्ट कर लें. नहीं, यू हैव टू, आप पढ़ सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि उसने किस तरह से इसको समझा है टॉपिक को, लेकिन आपको उस चीज को लिखना अपने वर्ड्स में ही है. यही बात है. अल्लाह ने बुक दे दी है, आपको समझना उसको अपनी दिमाग के शऊर जितना आपका है उसी से है. और अगर आपके दिमाग में शऊर उतना जितना है उतने से आप समझेंगे, अल्लाह आपको चाहेगा तो आपको मजीद शऊर दे देगा, नहीं तो आप उतने पे रहेंगे. बट देन यू हैव टू, एंड दैट इवन अगर आपके पास इतना भी शऊर है ना और आप पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा. और ये स्ट्रेस जो है ये बेसिकली होता ही इस चीज से है. ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये आजकल ये हमारे साथ कर ही ये रहे हैं. हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको इन्होंने बदल के रख दिया है. जर्मन में इसको कहते हैं हाम, यानी आई वॉन्ट. तो आई वॉन्ट कर करके उन्होंने इतना ज्यादा वांटिंग कर दी है कि इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि वो वांटिंग आप कैसे ले रहे हैं. हो सकता है आपके पास इतने पैसे ही ना हो ये सब कुछ वांट्स करने के लिए. पहले होता था आप अगर नॉर्मल सफेद पोश लोग भी होते थे तो खुश रहते थे, बिकॉज कोई बात नहीं है, नोबडी वुड कम एंड से हाँ तुम्हारे पास तो ये 10,000 का जो है वो सोफा नहीं है, तो क्या हो गया अगर मेरे पास 1,000 का सोफा है, तो क्या फर्क पड़ता है, बैठना तो आपने उसी पे ही है. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बेवजह जो है वो नेसेसिटी बना ली है. और जब हम एक चीज को नेसेसिटी बनाते हैं और हम उसको ले नहीं सकते तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. हमें अपने आप को वैसे, हमें एक पार्टी में जाना है, हमें ड्रेस रिपीट नहीं करना, हमें वो हमने जो 1 लाख की कमीज ली थी, हम वो 10 मिनट पहनने के बाद हम दोबारा कभी उसको यूज नहीं कर सकते. यू वेस्टिंग योर मनी ऑन द थिंग्स यू डोंट रियली नीड.
تو اپنی نیڈس کو اگر ہم کم کر لیں, اپنی وانٹس کو ہم ذرا قابو میں کر لیں, اور اپنے بلیف کو ہم تھوڑا بڑھا لیں, تو جو اسٹریسڈ آؤٹ ہماری جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. آئی ہوپ دس گیٹس ٹو سمبڈی. ٹل دین, چمن پردیسی, میں جس رخ.